Come back India, अब फटाफट झटपट फिर से तू आजा रे। Come back India। हेलो बच्चों, कैसे आप लोग बेटा। तो अब बात करने वाले हैं, जैसा कि मैंने लास्ट सेशन में आपको बताया था, आइसोमेरिज्म की या आइसोमर्स की। तो दोनों वर्ड आपके लिए एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए व्हाट इज आइसोमर एंड व्हाट इज आइसोमेरिज्म। देखो, ऐसे कंपाउंड जिनका मोलिकुलर फॉर्मूला तो सेम है, मोलिकुलर फॉर्मूला सेम होगा, लेकिन उनकी फिजिकल या केमिकल प्रॉपर्टीज अलग अलग हो। फिजिकल या केमिकल प्रॉपर्टीज अलग अलग हैं, डिफरेंट हैं, तो वो क्या कहलाते हैं? आइसोमर्स। और वो फिनोमिनन क्या कहलाएगा? आइसोमेरिज्म। तो सेम मोलिकुलर फॉर्मूला एंड डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। अब आइसोमेरिज्म दो मेजर टाइप का होता है, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, स्ट्रक्चरल एंड स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्टीरियो आइसोमेरिज्म आपको नहीं पढ़ना है, आपके सिलेबस में नहीं है। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में भी हम सबसे पहले बात करेंगे चेन आइसोमेरिज्म की, उसके बाद बात करेंगे हम पोजीशन आइसोमेरिज्म की, एंड देन फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म की। इसके अलावा दो और टाइप्स होती हैं, टोटोमेरिज्म एंड मेटामेरिज्म, वो हम अभी यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे। चेन, पोजीशन एंड फंक्शनल आइसोमेरिज्म की हम मेजरली बात करने वाले हैं। तो एक एक करके बात करें, तो चेन आइसोमेरिज्म। चेन सबसे पहला है चेन आइसोमेरिज्म। नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा क्या होने वाला है। चेन आइसोमेरिज्म, isomer differ from each other due to presence of different carbon chain skeletons. Different carbon chain skeletons are present. ठीक है जी। अब एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, जैसे हमने ले लिया C4H10 ले लिया हमने, तो CH3 CH2 CH2 CH3 ब्यूटेन हो गया। ये स्ट्रेट चेन है तो उसको हम कहते हैं एन ब्यूटेन, एन ब्यूटेन। लेकिन अगर इसमें मैं इसको ऐसे लिख दूं, एक कार्बन ये हो गया, दो ये हो गया, तीन, और फोर्थ कार्बन यहाँ पे मैंने उसका अरेंजमेंट चेंज कर दिया, तो ये CH3 है, ये CH हो गया, ये CH3 हो गया, और ये भी CH3 हो गया। ठीक है, तो अब चेन बन गई इसमें एक तरह से, तो 1 2 एंड 3। तो ये क्या कहलाएगा? इसका नाम क्या होगा? सेकंड पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप है, अभी नोमेनक्लेचर भी बताएंगे, 3 मिथाइल प्रोपेन, 3 मिथाइल प्रोपेन। या इसको हम, क्योंकि चेन है, स्ट्रेट लाइन स्ट्रेट होते हैं तो क्या कहलाता है? एन ब्यूटेन। अगर चेन है तो क्या कहलाता है? आइसोब्यूटेन। क्या कहलाएगा? आइसोब्यूटेन। और एक से ज्यादा पोजीशन पे अगर ब्रांचिंग होती है तो वो क्या कहलाता है? नियो फॉर्म। तो एन, आइसो और नियो, तीन फॉर्म देखने को मिलती है। तो ये हो गया चेन आइसोमेरिज्म। दूसरा क्या था बताओ? दूसरा क्या है? सेकंड वन इज पोजीशन आइसोमेरिज्म। सेकंड वन इज पोजीशन आइसोमेरिज्म। इसमें क्या क्या चेंज आ जाएगा जी? आइसोमर डिफर इन स्ट्रक्चर ड्यू टू डिफरेंस इन पोजीशन ऑफ मल्टीपल बॉन्ड्स और फंक्शनल ग्रुप। डिफरेंस इन पोजीशन ऑफ bonds एंड फंक्शनल ग्रुप्स। मतलब ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में मेनली देखने को मिलेगा। इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं, वही हम क्या ले लेते हैं, इसमें भी हम ब्यूटेन की जगह अब क्या हो जाएगा? ब्यूटीन, C4H8, C4H8। तो कार्बन कितने हैं हमारे पास? 4 कार्बन है, तो CH2 CH2 CH, एंड यहाँ पे हमने डबल बॉन्ड बना देना,
CH2। तो ये क्या हो जाएगा, फर्स्ट नंबर के कार्बन पे डबल बॉन्ड है तो वन ब्यूट वन इन कर दो, ब्यूट वन इन हो जाएगा। अब उसी को हम दूसरी तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वही 4 कार्बन है हमारे पास। अब हम सेकंड नंबर के कार्बन पे डबल बॉन्ड लगा दें, यहाँ पे ये CH3 है, ये CH है, ये भी CH है और ये CH3, लेकिन डबल बॉन्ड कहाँ पे आ गया, सेकंड नंबर के कार्बन पे आ गया, तो ये क्या कहलाएगा, ब्यूट 2 इन। ये 1 इन था, ये 2 इन है, तो बॉन्ड की पोजीशन में डिफरेंस आ गया। ठीक है, बॉन्ड की पोजीशन में डिफरेंस आ गया। तीसरा क्या है जी, तीसरा है फंक्शनल आइसोमेरिज्म। थर्ड वन इज फंक्शनल आइसोमेरिज्म। अब इसमें तो अब बिल्कुल ही क्लियर हो गया कि भाई हमने चेन की बात कर ली, हमने पोजीशन की बात कर ली, तो अब क्या बच गया, डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स आर प्रेजेंट, डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स आर प्रेजेंट। तो एक लेते हैं हम C3H8O, तो CH3 CH2O CH3, मिथॉक्सी इथेन, क्या हो गया ये, मिथॉक्सी इथेन। आपको नेमिंग भी सिखाएंगे, डोंट वरी, अभी क्योंकि हम आइसोमेरिज्म की बात कर रहे हैं। मिथॉक्सी इथेन हो गया, एंड सेम ले लो 4 कार्बन का, CH3 CH2 CH2OH। यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट था, यहाँ पे एल्कोहल ग्रुप आ गया, तो ये क्या हो गया, 4 है तो सॉरी 3 कार्बन है तो सारे के सारे सिंगल बॉन्ड है प्रोपेन। एक नंबर के कार्बन पे अल्कोहल ग्रुप है तो वन ओल, प्रोपेनोल वन भी कह सकते। तो ये 3 टाइप के आइसोमेरिज्म नॉर्मली आपको स्टडी करने हैं बच्चों। ठीक है, कुछ और एग्जांपल्स आप देख लो, स्ट्रेट चेन और ब्रांच चेन ब्यूटेन ब्यूटेन की। ठीक है, अब देखिए स्केलेटन अलग अलग है, यहाँ पे 4 सॉरी 5, 1 2 3 4 5, यहाँ पे 1 2 3 4 5, यहाँ पे 1 2 3 4 5, तो स्केलेटन अलग अलग हो सकते हैं, तो वो क्या होता है, चेन आइसोमेरिज्म होता है ना। स्ट्रेट चेन है इस केस में, सारी की सारी स्ट्रेट चेन आपको दिखाई दे रही होंगी। अब यहाँ पे ब्रांचिंग दिख गई आपको, तो ये आइसोमर 2 हो गया। अब 1 2 और ये 3, एन आइसो और नियो मैंने बताया था, स्ट्रेट चेन में एन था, ब्रांच चेन में आइसो था, और हाईली ब्रांच है तो नियो फॉर्म हो जाती। क्लियर हो गया बच्चों मेरे, यहां तक कोई कंफ्यूजन, कोई बट कोई किंतु परंतु है तो बता दो, अदरवाइज हम आगे चलते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं साइक्लिक कार्बन कंपाउंड्स की। साइक्लिक का मतलब रिंग फॉर्म की बात कर रहे हैं, रिंग फॉर्म की बात कर रहे हैं। तो सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड दोनों तरह के शो करते हैं। साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन, देखो हेक्सेन आपको पता है क्या होता है, हेक्सेन में तो 6 कार्बन होते हैं, लेकिन सर यहाँ पे तो 5 ही दिखा रखे हैं, CnH2n+2, तो C6H12 होगा या 14 होगा, बताओ, n की जगह 5 रख लो, 5 2 × 5 10 + 2 C5H12। ठीक, तो सारे के सारे सिंगल बॉन्ड है, तो ये साइक्लिक हो गया। अब बेंजीन C6H6 क्या डबल अल्टरनेट डबल बॉन्ड्स प्रेजेंट है, तो ये अनसैचुरेटेड साइक्लिक का कार्बन कंपाउंड है। क्लियर, तो साइक्लिक और नॉन साइक्लिक दोनों की बात कर ली। अब बात करते हैं हम फंक्शनल ग्रुप्स की। बच्चों आपके सिलेबस में कितने फंक्शनल ग्रुप है, चलो बता दो मेरे को, कितने फंक्शनल ग्रुप आपके सिलेबस में है, बताओ फटाफट बोलो। हेलोजेंस है, बिल्कुल हेलोजेंस है, और उसके अलावा कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप्स प्रेजेंट है, बताओ फटाफट। एल्डिहाइड है, कीटोन है, ओके, उसके अलावा और कौन सा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, बोलो फटाफट, कितने फंक्शनल ग्रुप्स प्रेजेंट है।
एनी आइडिया? फटाफट कमेंट सेक्शन में बताओ कितने फंक्शनल ग्रुप्स प्रेजेंट हैं। चलिए हम बताते हैं आपको कि आपको कितने फंक्शनल ग्रुप्स पढ़ने हैं। पहला बच्चों हेलोजन्स है, दूसरा आपका एल्डिहाइड है, तीसरा आपका कीटोन है, चौथा आपका कार्बोक्सिलिक एसिड है, और पांचवा आपका एल्कोहल्स है। तो हेलोजन्स को एक्स से रिप्रेजेंट किया जाता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। एल्डिहाइड CHO, ठीक है। कीटोन C डबल बॉन्ड O, कार्बोक्सिलिक एसिड COOH एंड एल्कोहल OH। तो अब Al एल्डिहाइड के लिए क्या लिख देंगे Al, कीटोन के लिए ONE, कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए ओइक एसिड एंड एल्कोहल के लिए ओल। हेलोजन्स एज ए प्रीफिक्स यूज किए जाएंगे और ये बाकी सारे एज सफिक्स। ये स्टार्टिंग में लगेगा हेलोजन, बाकी सारे बाद में लगेंगे, याद रह जाएगा। अब कार्बन क्या सिर्फ हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाता है? कार्बन क्या सिर्फ हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाता है? ऐसा है क्या? कार्बन ऑक्सीजन के साथ भी बनाता है, ब्रोमीन के साथ भी, क्लोरीन के साथ भी, नाइट्रोजन के साथ भी। तो वो क्या कहलाते हैं? हेट्रो एटम्स कहलाते हैं। क्या कहलाएंगे बच्चों? हेट्रो एटम्स कहलाते हैं। बात समझ में आई? हेट्रो एटम्स। फंक्शनल ग्रुप्स में हेट्रो एटम्स प्रेजेंट होते हैं। तो हेट्रो एटम्स क्या हो गए? हेट्रो एटम्स या ग्रुप जो हेट्रो एटम्स का है वो स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज प्रोवाइड करता है कंपाउंड्स को, उनकी लेंथ और नेचर पे डिपेंड नहीं करता। वो हेट्रो एटम्स क्या कहलाएंगे? फंक्शनल ग्रुप्स कहलाएंगे। वो क्या कहलाएंगे? फंक्शनल ग्रुप। और चेन में जब हाइड्रोकार्बन्स प्रेजेंट होते हैं तो उसको R से रिप्रेजेंट किया जाता है एंड दे आर नोन एज एल्काइल ग्रुप्स। दे आर नोन एज एल्काइल। तो पांचों मैंने बता दिया आपको, हेलोजन्स, एल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड। क्लियर है? चले आगे। चलो जी, अब एल्कोहल का एग्जांपल C2 सॉरी CH3OH, C2H5OH, मिथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, जो सेम हमने सीरीज में याद की थी नंबर ऑफ कार्बन एटम्स के बेसिस पर, उसके आगे OH लगाते चले जाएंगे तो वो हमारे एल्कोहल की सीरीज बन जाएगी। सेम फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होगा, नंबर ऑफ कार्बन एटम वेरी करेगा। तो जो प्रेजेंस है फंक्शनल ग्रुप की, लाइक जैसा कि हम यहाँ पे एल्कोहल की बात कर रहे हैं, वो डिसाइड करता है प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड। लेंथ का कोई फर्क यहाँ पे नहीं पड़ रहा। OH ग्रुप प्रेजेंट है तो सब में एल्कोहलिक प्रॉपर्टीज यहाँ पे देखने को मिलेंगी। ठीक है। अब होमोलोगस सीरीज की बात कर लेते हैं। व्हाट इज होमोलोगस सीरीज? होमोलोगस सीरीज क्या होती है? आप में से कितने लोगों को पता है? मैंने पहले भी आइडिया बताया था, पहले भी आइडिया दिया था। व्हाट इज होमोलोगस सीरीज? होमो का मतलब सेम होता है, होमो का मतलब सेम है। अब बता दो व्हाट इज होमोलोगस सीरीज, बताओ। होमोलोगस सीरीज क्या होती है? कोई आइडिया? कोई भी आइडिया नहीं? चलिए कोई बात नहीं, हम बताते हैं। यहाँ पे आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, यहाँ पे मैं दिखाता हूँ। सीरीज ऑफ कंपाउंड इन विच सेम फंक्शनल ग्रुप सब्स्टिट्यूट फॉर हाइड्रोजन इन ए कार्बन चेन इज कॉल्ड होमोलोगस सीरीज। कि फंक्शनल ग्रुप सेम है और वो सब्स्टिट्यूट कर देता है हाइड्रोजन को कार्बन चेन में। ठीक है। सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज होंगी एंड सक्सेसिव मेंबर्स डिफर इन देयर फॉर्मूला बाय CH2, बाय CH2। ठीक। या मोलर मास 14 मोलर मास
का डिफरेंस उनमें होगा। मिथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल, तीनों आपको दिख रहे हैं। तो CH2 का डिफरेंस है यहाँ पे, देखो CH4 था या C2H6, तो दोनों के बीच में डिफरेंस किसका है? CH2 का है। यहाँ पे C3H, फिर से डिफरेंस कितना है? CH2 यूनिट का डिफरेंस है। ठीक है, मास का डिफरेंस देख लो, CH2 यूनिट या फिर 14U। एटॉमिक मास कार्बन का 12 है, हाइड्रोजन का 1 होता है, तो यहाँ पे कितना हो गया? 12 + 4 16 हो गया। यहाँ पे कितना हो गया? CH2 का 14, CH2 का 14 का डिफरेंस देखना है। यहाँ पे C2 28 हो गया प्लस 12 40 हो गया। नहीं, कार्बन तो एक ही है। 12 + 12 24। एक सेकेंड, एक सेकेंड। C2H6 ये 14 है और हाइड्रोजन का 1 है, तो कितना हो गया? 6। 28 और 6 कितना हो गया? 34। सॉरी, यहाँ पे 16। ठीक है, ठीक है। तो 14 एटॉमिक मास यूनिट का डिफरेंस ही कहाँ पे देखना पड़ेगा, क्या हो रहा है यहाँ पे? हमारी कैलकुलेशन की कोई मिस्टेक है? यहाँ पे मैं आपके लिए एक स्लाइड इंसर्ट करता हूँ, एक सेकेंड। CH क्या था वहां पे हमारा? CH4 मीथेन, इथेन, प्रोपेन। C2H6, C3H8। तो कार्बन 1, कार्बन 2, हाइड्रोजन 2 का CH2 का डिफरेंस आ गया। यहाँ पे भी CH2 का डिफरेंस आ गया। तो कार्बन में 12 है प्लस हाइड्रोजन में 2 है, तो 14 एटॉमिक मास यूनिट का डिफरेंस आ गया। यहाँ पे भी 14 का डिफरेंस आ गया। क्लियर? चलिए, अब एल्केन, एल्कीन और एल्काइन का जनरल फॉर्मूला आपको पता है, तो आप उनकी होमोलॉगस सीरीज बना सकते हो। CnH2n+2, CnH2n एल्कीन के लिए होता है और एल्काइन के लिए CnH2n-2। तो जैसे मान लो हमें एल्कीन की होमोलॉगस सीरीज ही बनानी है, एक सिंपल सी बात करते हैं, हमें एल्केन की होमोलॉगस सीरीज बनानी है, एल्केन। तो जनरल फॉर्मूला हमें पता है कि पहले 5 मेंबर की बना लेते हैं, CnH2n+2। तो पहला मेंबर क्या हो जाएगा? C1, और ये 4 हो जाएगा CH4। फिर नेक्स्ट C2H6, CH2 ऐड करते जाओ, C3H8, CH2 ऐड करते जाओ, C4H10, C5H12 एंड सो ऑन। तो इस तरह से आप होमोलोगस सीरीज बना सकते हैं। क्लियर है बच्चों? अब होमोलोगस सीरीज की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है? ग्रेजुअल इंक्रीज होता है फिजिकल प्रॉपर्टीज में विद इंक्रीज इन मोलर मास। दूसरी प्रॉपर्टी क्या होगी? ये पहली प्रॉपर्टी होगी, सक्सेसिव मेंबर्स डिफर बाय CS2 ग्रुप और 14U। ठीक है जी। डिफरेंट मेंबर हैव सेम फंक्शनल ग्रुप, डिफरेंट मेंबर्स हैव सेम फंक्शनल ग्रुप्स, सेम फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप उनमें सेम होगा। और क्या होगा? मेथड ऑफ प्रिपरेशन विल बी सेम, मेथड ऑफ डिफरेंट मेंबर्स, प्रिपरेशन मेथड ऑफ डिफरेंट मेंबर्स सेम होगा, मेथड ऑफ प्रिपरेशन सेम होगा। क्लियर? तो ये बात हो गई आपकी होमोलोगस सीरीज। कोई कंफ्यूजन है तो बताओ, नहीं तो हम आगे चलते हैं। अब हम बात कर रहे थे, मैंने आपको कहा था हम बात करेंगे नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, है ना? कि नेमिंग कैसे की जाती है, उनके नाम कैसे लिखे जाते हैं,
वो भी तो पता होना चाहिए। बहुत सारे बच्चों को उसी में प्रॉब्लम आती है, 1 मार्क का सीधा क्वेश्चन आ जाता है कई बार। तो उसकी नेमिंग को सीखना भी बहुत इम्पोर्टेंट है बच्चों। तो कैसे लिखेंगे? तो हम पहले स्टार्ट करते हैं, नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। नोमेनक्लेचर का मतलब होता है नामकरण करना, नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। इसके लिए कुछ रूल्स बनाए गए हैं, ठीक है? क्योंकि दो सिस्टम होते हैं, क्या होता है ट्रिवियल सिस्टम जिसको हम लोकल सिस्टम कह सकते हैं, और एक होता है आईपीएसी सिस्टम। ट्रिवियल सिस्टम लोकल की भाई एरिया वाइज डिफर कर सकता है, लोकल नेम्स। जैसे भाई आप समझ लो, हम डंकी इंग्लिश में कहते हैं, हिंदी में हम गधा कह देते हैं, किसी और लैंग्वेज में कुछ कहते होंगे। लेकिन एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसने कुछ रूल्स बनाए हैं, IUPAC, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ठीक है ना? उन्होंने कुछ रूल्स बनाए हैं जिसके बेसिस पे इनकी नेमिंग की जाती है, और उन रूल के हिसाब से ईच सिस्टमैटिक नेम हैज टू पार्ट्स, हैज टू पार्ट्स। मिनिमम 2 पार्ट तो होंगे ही होंगे, वैसे 3 भी हो सकते हैं बट मिनिमम 2 तो होंगे ही होंगे। क्या? एक होगा वर्ड रूट और दूसरा होगा सेकेंडरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स, ठीक? इसके अलावा तीसरा जो पार्ट में बता रहा था वो होता है प्राइमरी सफिक्स। तो 2 तो मिनिमम, अदरवाइज तीनों भी हो सकते हैं। अब वर्ड रूट क्या होता है? ये बेसिक यूनिट है जिससे हमें पता चलता है, वर्ड रूट बेसिक यूनिट है जिससे हमें पता चलता है लीनियर या कंटिन्यूअस नंबर ऑफ कार्बन एटम। इट गिव्स नंबर ऑफ, या इट टेल्स अबाउट नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, ठीक? अब चेन की लेंथ के हिसाब से अगर मैं आपके साथ बात करूं, ठीक है जी, तो 1 2 3 4, तो इसके लिए वर्ड रूट क्या हो जाएगा बताओ? वर्ड रूट क्या हो जाएगा? पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं। वर्ड रूट क्या हो जाएगा? मेथ, इथ, प्रोप, ब्यूट एंड सो ऑन, यही होगा। तो एक है तो मेथ, 2 है तो एथ, प्रोप, ब्यूट एंड सो ऑन। अब दूसरा पार्ट, प्राइमरी सफिक्स कैसे काम करता है और सेकेंडरी सफिक्स क्या बताता है, ये भी तो पता होना चाहिए हमें, या नहीं पता होना चाहिए? बताओ, प्राइमरी सफिक्स क्या बताता है? प्राइमरी सफिक्स ये बताता है बॉन्डिंग के बारे में। तो हमें पता है दो तरह के हाइड्रोकार्बन्स हैं, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं, ठीक? तो सैचुरेटेड में तो सिंगल बॉन्ड होता है, इनमें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो प्राइमरी सफिक्स क्या होगा इसके लिए? इसके लिए होगा ANE, इसके लिए होगा ENE, इसके लिए होगा YNE, ANE, ENE एंड YNE। इसी तरह जो हमारे व्हाट यू से, हम दोनों को जोड़ दें, हम वर्ड रूट प्लस प्राइमरी सफिक्स को जोड़ दें तो क्या बन जाएगा? अभी तक जो हमने सीखा, वर्ड रूट क्या था हमारा? मान लीजिए C3 था, तो प्रोप था उसके लिए, और डबल बॉन्ड है तो इन, तो नाम क्या हो गया? प्रोपीन हो गया। YN ही था, प्रोपाइन हो गया। समझ में आ गई बात? ये तो सीधी सीधी बात है सर। आप अब ब्रांचिंग में क्या करेंगे, उसकी नेमिंग कैसे करी जाती है वो भी बात कर लेते हैं बच्चों। नेमिंग ऑफ ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन्स, नेम्स ऑफ ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन्स, वो कैसे किया जाएगा? उसके लिए बच्चों, क्योंकि ब्रांचिंग होगी तो साइड चेन की फॉर्म में प्रेजेंट होगी, तो जो साइड चेन एटम होता है, जो साइड चेन कार्बन एटम होता है,
इट फॉर्म्स एल्काइल ग्रुप, उसको क्या कहेंगे, एल्काइल ग्रुप या एल्काइल रेडिकल कह देते हैं। तो ये एल्काइल ग्रुप कैसे बनता है, एल्केन से हाइड्रोजन रिमूव कर देते हैं, एल्केन से हाइड्रोजन रिमूव कर देंगे, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, फॉर्मूला एल्केन का क्या था, CnH2n+2 था। तो अब क्या बन जाएगा, CnH2n+1, ठीक। और इसको रिप्रेजेंट करते हैं एल्काइल ग्रुप को बाय सिंबल R, कैपिटल R से। एक सिंपल सा एग्जांपल, मीथेन है, CH4 होती है, CH4 है मीथेन, इससे हमें बनाना है मिथाइल। तो क्या करना है, एक हाइड्रोजन रिमूव कर देंगे, एक हाइड्रोजन रिमूव कर दिया तो क्या बच गया, ये क्या बन गया, मिथाइल बन गया। ये क्या बन गया, मिथाइल। अब यहाँ पे कुछ भी अटैच हो सकता है, इसी तरह इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल एंड सो। क्लियर, बात समझ में आई। अब इसमें रूल्स भी फॉलो करने पड़ेंगे ब्रांच चेन में IUPAC के हिसाब से। तो रूल्स क्या कहते हैं, रूल पहला है लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट करो, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट करनी है, ठीक है, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। उसमें भी कुछ कंडीशंस हैं, उसमें भी कुछ कंडीशंस हैं कि जो सेलेक्टेड साइड चेन है, द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन सेलेक्टेड साइड चेन, इन सेलेक्टेड साइड चेन determines वर्ड रूट, वहां से नंबर ऑफ कार्बन एटम्स पता चलेगा, determines वर्ड रूट, ठीक। फिर दूसरा क्या है कंडीशन इसमें, सैचुरेशन और अनसैचुरेशन, मतलब सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड, वो प्राइमरी सफिक्स से पता चलेगा, अनसैचुरेटेड एंड सैचुरेटेड determines प्राइमरी सफिक्स, वो प्राइमरी सफिक्स बता देंगे। और तीसरा क्या है, एल्काइल सब्स्टिट्यूट, गिव्स, अब क्या बच गया, प्रीफिक्स, अब क्या बच गया, प्रीफिक्स। तो ये तीन कंडीशंस हैं कि वर्ड रूट कौन बताएगा, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन सेलेक्टेड साइड चेन, और जो बॉन्डिंग है उससे क्या पता चलेगा, प्राइमरी सफिक्स, और जो एल्काइल सब्स्टिट्यूट है उससे क्या पता चलेगा, प्रीफिक्स। क्लियर है बच्चों। चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं और उसके हेल्प से फिर इसको करके देखते हैं। चीजें समझ आ रही है कि नहीं, पहले तो ये बताओ आप, चीजें समझ आ रही है कि नहीं, क्योंकि तभी मजा आएगा बच्चों। ये बहुत काम आने वाली यूनिट है आपके हायर क्लासेस में, बहुत काम आने वाली यूनिट है। अभी तो पहले रूल की बात कर रहे हैं हम। एक एग्जांपल लो, कि 5 कार्बन ले लेते, 1 2 3 4 5, ठीक है। ये तो स्ट्रेट चेन होगी, लेकिन हम बात करें ब्रांच चेन की, तो हम मान लीजिए यहाँ पे ब्रांचिंग शो कर देते, तो ये CH3 हो जाएगा, ठीक है, ये भी CH3 हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, CH हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, CH2 हो जाएगा, और यहाँ पे फिर से CH3। तो पहला रूल क्या है, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन में कितने कार्बन एटम्स है, 1 2 3, अगर इधर से लेते हैं तो 4 ही हुआ, नहीं होगा ही, तो 4 5, 5 का मतलब प्रीफिक्स, वो वर्ड रूट क्या हो गया इसका, वर्ड रूट क्या हो गया इसका, पेंट, पेंट हो गया। उसके बाद प्रीफिक्स कहाँ से पता चलता है, प्रीफिक्स कहाँ से पता चलता है, साइड चेन से। तो प्रीफिक्स क्या है इसका, मिथाइल है। फिर सफिक्स, प्राइमरी सफिक्स कहाँ से पता चलता है, बॉन्डिंग से।
बॉन्डिंग सारे सिंगल बॉन्ड है तो एन, तो नाम क्या हो गया बच्चों, इसका नामकरण कर दो, बताओ। मिथाइल 3 नंबर पे है, 3 मिथाइल पेंटेन, 3 मिथाइल पेंटेन नाम हो गया। बात समझ में आ गई? एक आपको दे दूं करने के लिए, चलो इसका बताओ आप। CH3 CH CH2 CH CH3, यहाँ पे बॉन्डिंग है, सॉरी ब्रांचिंग है, और फिर यहाँ पे भी CH2 CH2 CH3। इसका आप करके दिखाओ, मतलब ये करके दिखाओ, ठीक है। तब तक हम बाकी रूल्स की बात कर लेते हैं, ठीक है। बाकी रूल्स की बात कर लेते हैं। तो सेकंड रूल क्या है? लो, पहला था सेलेक्ट लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, लोएस्ट सम रूल। सेकंड रूल क्या है? लोएस्ट सम रूल। लोएस्ट सम रूल क्या कहता है कि जो चेन हमने सेलेक्ट की है वो इस तरह से सेलेक्ट करनी है कि जो पोजीशन है एल्काइल ग्रुप की उसको लोएस्ट नंबर मिले, ठीक है ना। द नंबरिंग इज डन इन such a way that substituent carbon atom has the lowest number. Substituent carbon atom gets lowest number, gets lowest number, इसलिए तो उसको लोएस्ट सम रूल कहा जाता है। अगर मल्टीपल बॉन्ड्स हैं, इफ मल्टीपल बॉन्ड्स आर प्रेजेंट, तो क्या करेंगे? जी डबल बॉन्ड भी है, ट्रिपल बॉन्ड भी है, तो कैसे नंबरिंग करेंगे? तो द कार्बन एटम इन्वॉल्व इन मल्टीपल बॉन्ड, कार्बन एटम इन्वॉल्व इन मल्टीपल बॉन्ड गेट्स द लोएस्ट नंबर, ठीक, गेट्स द लोएस्ट नंबर। तो इसको हम कहते हैं लोएस्ट सम रूल। और थोड़ा सा बताते हैं इसके बारे में, लोएस्ट सम रूल के बारे में थोड़ी और बातें करते हैं, एग्जाम्पल से ज्यादा चीजें समझ में आएंगी। अब मान लो एक CH3 CH CH2 CH3, 4 कार्बन है और ये हमने साइड चेन बना दी, ठीक। अब नंबरिंग में क्या करना है? मान लो हमने यहाँ से नंबरिंग कर दी 1 2 3 4, और इसी को हम दोबारा से लिखते हैं, कलर चेंज कर लेते हैं, CH3 CH CH2 CH3, और यहाँ पे CH3, तो 1 2 3 4, तो इसका नाम क्या हो गया? 3 मिथाइल 3 मिथाइल ब्यूटेन, 3 मिथाइल ब्यूटेन हो गया, क्लियर। और इसका क्या नाम हो गया? 2 मिथाइल ब्यूटेन। अब फटाफट आप लोग बताओ कमेंट सेक्शन में कौन सा सही है, 3 मिथाइल ब्यूटेन ठीक है या 2 मिथाइल? पहला रूल ही क्या था? लोएस्ट, सॉरी मतलब सेकंड रूल क्या था? लोएस्ट सम रूल। तो लोएस्ट सम के हिसाब से तो ये सही होगा ना, ये गलत होगा, ठीक है। बात समझ में आ गई? तो ये लोएस्ट सम रूल है। अगला रूल क्या कहता है? अगला रूल कहता है रूल 3, if compound contain more than one similar alkyl group, more than one सिमिलर एल्काइल ग्रुप है कि CH3 एक से ज्यादा जगह पे प्रेजेंट है या C2H5 एक से ज्यादा जगह पे प्रेजेंट है, तो then their positions are marked separately, are shown separately, और जितने होंगे and numerical prefix is used, numerical prefix is used। न्यूमेरिकल प्रीफिक्स का मतलब 2 है तो डाई, 3 है तो ट्राई, एटसेट्रा, और कोमा से उनकी पोजीशन को सेपरेट कर देंगे। एक एग्जांपल दिखाता हूँ, CH3 CH CH CH2 CH3,
5 कार्बन है तो पेंट तो हो ही गया, सारे के सारे सिंगल बॉन्ड हैं, तो एन भी हो गया, पेंटेन तो हो ही गया। अब इसकी ब्रांचिंग में यहाँ पे लगा दिया मैंने CH3 ग्रुप, और यहाँ पे भी लगा दिया CH3 ग्रुप, तो क्या हो गया 1 2 3 4 5। सो 2 3 नंबर दे दिया, आर शोन सेपरेटली, ठीक, एंड प्रीफिक्स न्यूमेरिकल प्रीफिक्स यूज करेंगे, तो दो है तो डाई मिथाइल, मिथाइल ग्रुप है तो 2 3 डाई मिथाइल पेंटेन, 2 3 डाई मिथाइल पेंटेन नाम हो जाएगा इसका। लेकिन अगर एल्काइल ग्रुप अलग अलग हो, एल्काइल ग्रुप अलग अलग हो तो क्या होगा, तो रूल 4 आ जाएगा, एल्काइल ग्रुप्स आर डिफरेंट, तो कैसे नेमिंग करेंगे सर, तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर, रिटर्न इन अल्फाबेटिकल, इथाइल पहले आ जाएगा, मिथाइल बाद में आएगा, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिख देंगे। चलो जी इसका भी एक बनाते हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 हो गया, 1 2 3 सॉरी 5 6, 1 2 3 4 5 6, चलिए 6 कार्बन है ना। अब एक तो यहाँ पे लगा दो, और यहीं पे इथाइल ग्रुप भी लगा दो, यहाँ पे भी मिथाइल ग्रुप लगा दो। अब नाम बताओ इसका, बोलो जल्दी से, बोलो नाम बताओ इसका, जल्दी से कमेंट सेक्शन में इसका नाम बताओ। नंबरिंग देख लो, 1 अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, इधर से करोगे 2 3 4, नहीं इधर से करोगे 1 2 3 4 5 6, जो भी है आप फटाफट कमेंट सेक्शन में बताओ, तब तक मैं रूल 5 बता देता हूँ। रूल 5 क्या कहता है, रूल 5 में जाने से पहले कुछ और स्लाइड्स की भी जरूरत हमें पड़ने वाली है। रूल 5, डिफरेंट एल्काइल सब्स्टिट्यूएंट्स की बात हमने कर दी, लेकिन वो अलग अलग पोजीशन थे। इफ डिफरेंट एल्काइल सब्स्टिट्यूएंट आर प्रेजेंट ऑन सेम पोजीशन, आर प्रेजेंट ऑन सेम पोजीशन, तो क्या करेंगे सर, पोजीशन ही सेम है दोनों की, कैसे पोजीशन सेम है, ऐसे पोजीशन सेम है, CH3 CH2 CH CH CH2 CH3, और यहाँ पे C2H5, ठीक, और यहाँ पे CH3, तो इसका नाम क्या होगा, नेमिंग करो, नंबरिंग करो, सॉरी, लोएस्ट सम रूल भी देखना है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर भी देखना है, सारी चीजें दिमाग में रखनी है, तो नंबरिंग इधर से 1 2 3 नहीं, 1 2 3 4 5 6, 6 हो गया, तो हेक्सेन तो सबसे पहले आप एक साइड में करके इसको लिख ही दो कि ये तो हेक्सेन तो है ही है ना, हेक्सेन तो है ही, तो एक साइड करके हमने पहले तो लिख दिया हेक्सेन, क्योंकि सारे सिंगल बॉन्ड है। अब देखो ये क्या है, इथाइल ग्रुप है थर्ड पोजीशन पे, तो 3 इथाइल भी कर दिया हमने, ठीक है जी। मिथाइल किस पे है, 4 पे है, 4 मिथाइल, तो 3 इथाइल 4 मिथाइल हेक्सेन, इसका नामकरण हो गया। ठीक है बच्चों मेरे, ठीक है जी सर 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 सर,
तो ये 5 रूल आपको मेनली ध्यान रखने हैं, 5 रूल आपको ध्यान में रखने हैं। इसके अलावा जो फंक्शनल ग्रुप्स की नेमिंग होगी, फंक्शनल ग्रुप्स की जो नेमिंग होगी, उनका जो नोमेनक्लेचर होगा, आप एक चीज याद रखना, फंक्शनल ग्रुप जो होता है मोस्ट रिएक्टिव पार्ट होता है, मोस्ट रिएक्टिव पार्ट होता है मॉलिक्यूल का। फंक्शनल ग्रुप मोस्ट रिएक्टिव पार्ट ऑफ अ मॉलिक्यूल, ये बात आपको हमेशा ध्यान में रखनी है। और फंक्शनल ग्रुप ही केमिकल प्रॉपर्टीज डिटरमिन करता है। केमिकल प्रॉपर्टीज आर डिटरमिन्ड बाय फंक्शनल ग्रुप। ठीक, जो सॉरी हाइड्रोकार्बन रेडिकल है, जो हाइड्रोकार्बन रेडिकल है वो क्या डिसाइड करेगा? हाइड्रोकार्बन रेडिकल डिसाइड या डिटरमिन्स फिजिकल प्रॉपर्टीज। वो क्या डिटरमिन करेगा? फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द कंपाउंड। क्लियर है बच्चों मेरे? तो अभी तक मैंने क्या बताया कि ये मोस्ट रिएक्टिव पार्ट है मॉलिक्यूल का, केमिकल प्रॉपर्टीज को डिटरमिन करता है, और हाइड्रोकार्बन रेडिकल जो है वो फिजिकल प्रॉपर्टीज को डिटरमिन करेगा। ठीक, तो फंक्शनल ग्रुप का ऑलरेडी मैंने आपको आइडिया दे दिया था। ये रूल 5 बार बार वही स्लाइड में नंबर आ गया। तो हेलोजन, हेलोजन X FClBrI, ठीक, इनको कॉमनली कहते हैं हैलाइड्स। हेलोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स आर नोन एज हैलाइड्स। ये शुरू में लिखे जाते हैं, जैसे ही मैंने लिख दिया CH3Cl, तो क्या हो गया? क्लोरोमीथेन। उसके बाद बाकी सारे पीछे लिखे जाते हैं, COH कार्बोक्सिल ग्रुप, कार्बोक्सिल ग्रुप, ठीक, कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं तो ओइक एसिड लिखा जाता है। इसका एग्जांपल आप देख लो, C2H5OH क्या हो गया? प्रोपेनोइक एसिड। सॉरी, COH। एल्डिहाइड ग्रुप में CHO होता है, ये एल्डिहाइड। ठीक है जी, तो इसमें CHO में Al लिख देते हैं, कीटोन में एंड कीटोन में ON लिख दिया जाता है, एंड OH अल्कोहल। तो बच्चों ये नोमेनक्लेचर हो गया। यहाँ तो कोई कंफ्यूजन है, कोई इफ बट है, कोई किंतु परंतु है तो आप बता दो, क्योंकि इसके बाद हम बात करने वाले हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड्स की। आप अपने स्टडी डेस्टिनेशन पे हो, बायोनीति RRG पे हो, तो आपको अपना कमबैक करना है, तो आपको कमेंट्स में अपने डाउट पूछने पड़ेंगे और चैनल को सपोर्ट करना पड़ेगा। सब्सक्राइब करो फटाफट, अगर नहीं किया है तो लाइक करो, शेयर करो, एंड कीप स्टडिंग बच्चों। नेक्स्ट पार्ट में केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करेंगे कार्बन कंपाउंड्स की, ठीक है ना? टिल देन कीप स्टडिंग, सी यू सून बच्चों।